जय श्री गुरुदेव। हमारा शरीर भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। इन ऊर्जा का निरंतर प्रवाहित होना अर्थात अच्छा स्वास्थ्य तथा अच्छा विचार। जब आप समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अपने प्राकृतिक स्वरूप में होते हैं, किंतु जब आप किसी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो आप उसी पल में ठहर जाते हैं या कुछ नकारात्मक विचार या भावनाओं में अटक जाते हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य बेचैन या अच्छा महसूस नहीं करता है। मन की प्रवृत्ति उस बहते हुए नदी के समान है जिसे अनवरत बहना पसंद है। यदि उसे एक सकारात्मक विचार दे दिया जाए तो 1 मिनट के अंदर वो सैकड़ों नए विचार उत्पन्न कर देता है। चलिए आज के मनुष्य की परिस्थिति देख लेते हैं। जिस प्रकार ठहरे हुए तालाब के जल में एक न एक दिन कीड़ों की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य पुरानी किसी घटनाओं को, दर्द को, यादों को मन में दबाए हुए है। परिवर्तन नहीं करने में वह असमर्थता जताता है या फिर कहना या करना ही नहीं चाहता। यही ठहरे हुए विचार मन शरीर में हानिकारक कीड़े अर्थात बीमारियों की वजह बनते हैं। ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। मानव शरीर के लिए ऊर्जा अति आवश्यक है। शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए। भोजन से जो ऊर्जा मिलती है वह किसी अन्य चीज़ों से नहीं मिलती। जब शरीर के किसी हिस्से में ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है तो उस हिस्से में समय के साथ बीमारी उत्पन्न हो जाती है। बीमारियों को ठीक करने के लिए मनुष्य तुरंत दवाइयों का सहारा लेता है। दवाइयाँ रासायनिक ऊर्जा है जो शरीर के उस भाग में अवरुद्ध ऊर्जा में प्रवाहित करती है। रेकी थेरेपी एक तरह से ध्यान विधि भी कह सकते हैं, जो मन की गहराइयों में जाकर दबे हुए विचारों, यादों, दर्द को बाहर निकालकर उस जगह ऊर्जा का प्रवाह करती है। शुद्ध और ताजी हवा के समान शरीर और मन के उस हिस्से में एक ताजगी भर देती है। परिणाम स्वरूप बीमारियां ठीक होने लगती हैं। मानव शरीर के अंदर कुल 24 मुख्य ऊर्जा के केंद्र हैं और 7 प्रमुख चक्र हैं। रेकी हीलर अपने हाथों से इन चक्रों के माध्यम से इस ऊर्जा को रोगी के शरीर में प्रवाहित करता है। रेकी के द्वारा किसी भी पुरानी बीमारी जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा आदि को ठीक होते पाया गया है। रेकी अभ्यास करने वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप उन पर कोई भी वायरल कीटाणु का जल्दी असर नहीं होता भी है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। रोजाना रेकी का अभ्यास करने से जलने कटने के घाव जादुई तरीके से बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। कितना भी पुराना माइग्रेन या कोई अन्य शारीरिक दर्द कुछ हफ्तों के अभ्यास से ही जड़ से खत्म हो जाता है। रेकी के अभ्यास से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। नाक, कान, गले से संबंधित बीमारियों को रेकी उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। पेट से संबंधित बीमारियों में रेकी उपचार अत्यंत प्रभावी है। पथरी की समस्या में रेकी द्वारा बहुत सुंदर रिजल्ट्स देखे गए हैं। जोड़ों के दर्द में रेकी उपचार रामबाण का कार्य करती है। शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालकर शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने में रेकी बहुत ही ज़्यादा सहायक है। किसी पुराने रोग की अवस्था में यदि दवाई के साथ साथ रेकी हीलिंग की गई तो दवा का असर बढ़ जाता है और परिणाम जल्द मिल जाते हैं। रेकी तनाव, चिंता और किसी भी प्रकार के अवसाद की स्थिति में तुरंत आराम देती है। किसी भी तरह के मेंटल ब्लॉक को साफ करना, इंसान को सही फैसले लेने में रेकी सहायता प्रदान करती है। मन में चल रहे निरर्थक तथा नकारात्मक विचारों को बाहर निकालकर मन को केंद्रित करने में अर्थात फोकस को बढ़ाने में रेकी मदद करती है। अनिद्रा की समस्या रेकी अभ्यास अथवा उपचार से आसानी से खत्म हो जाता है। रेकी मानसिक शांति प्रदान करती है। किसी भी प्रकार की भावनात्मक अर्थात इमोशनल दर्द से छुटकारा रेकी सहजता से दिला देती है और जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करती है। शारीरिक मानसिक शक्ति में वृद्धि कर जीवन को बेहतर बनाने में रेकी अत्यंत फायदेमंद है। रेकी अभ्यास मनुष्य को उसके प्राकृतिक स्वरूप से जोड़ने में मदद करता है। डिटैचमेंट तथा साक्षी भाव को बढ़ाने में भी रेकी अत्यंत सहायक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को जीवन में प्रयोग करने में रेकी मदद करती है। मन, बुद्धि और शरीर का सामंजस्य कर जीवन में सुख शांति फैलाने में रेकी बहुत ही ज़्यादा सहायक है। मैंने आपको बताया कि रेकी अर्थात एक तरह का ध्यान
उसके अभ्यास से जीवन में आप बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा में, हीलिंग के क्षेत्र में रेकी सबसे शक्तिशाली और सबसे सरल विधि है। आप भी लाइव ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक बार इस ऊर्जा को अपने जीवन में जरूर प्रवेश कराएं, उसको अनुभव करें और देखें आपके जीवन में क्या चमत्कारी परिवर्तन होता है। जय श्री गुरुदेव।